नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। आप हमारा न्यूज़ चैनल किस स्थान से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल नल जल योजना का लाभ न मिलने से खोमई के परेशान ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बैतूल जिले के खोमई ग्राम में नल जल योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण कई ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे ही ग्रामीण कल बैतूल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे एवं उनके द्वारा पानी की समस्या का निराकरण करने की मांग बैतूल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की गई। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि अब तक उन्हें नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में उनके गाँव में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्हें तकरीबन आधा से 1 किलोमीटर दूर जाकर पेयजल लाना पड़ता है। उन्होंने बैतूल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जल्द से जल्द पानी की समस्या का निराकरण किए जाने की मांग करी है। बैतूल सरदार विष्णु सिंह गोंड बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जयस संगठन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बैतूल में सरदार विष्णु सिंह गोंड बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने एवं अव्यवस्थाओं में सुधार के लिए आदिवासी जयस संगठन ने कल मंगलवार को जिला कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस को ज्ञापन सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस स्टैंड के आसपास कई अवैध दुकानें एवं होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिससे सरदार विष्णु सिंह गोंड का नाम छिप जाता है। बैतूल मुल्ताई के पास वायगांव और मासोद के बीच 2 बाइक आपस में टकराई, 3 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले मुल्ताई ब्लॉक के पास का है, जहां पर वायगांव और मासोद के बीच 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिससे इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के चलते तीनों को बैतूल जिला अस्पताल देर रात लेकर आया गया, जहां फिलहाल डॉक्टरों के द्वारा तीनों दुर्घटना में घायल व्यक्ति रवि, रमेश और धनराज का इलाज जारी है। प्रभातपट्टन ग्राम धाबला में अवैध शराब को लेकर गायत्री महिला मंडल के द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया आवेदन। बैतूल में कल मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में पहुंची प्रभातपट्टन के धाबला गांव की महिलाओं ने जिला कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस को उनके क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही शराब को बंद करने की मांग करी। जानकारी देते हुए महिलाओं ने बताया कि घर के पुरुष शराब के लिए घर के बर्तन और गहने तक बेच रहे हैं, जिससे आए दिन उनके घरों में विवाद होता रहता है। बैतूल खेड़ी सावलीगढ़ पहुंची चलित खाद्य प्रयोगशाला, दुकानों से लिए गए सैंपल। मामला बैतूल के खेड़ी सावलीगढ़ का है, जहां पर कल चलित खाद्य प्रयोगशाला पहुंची, जहां खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा दुकानों से मिठाई, नमकीन आदि सामग्री के सैंपल जांच के लिए लिए गए। ऐसे तकरीबन 35 सैंपल लिए गए। आपको बता दें कि चलित खाद्य प्रयोगशाला के द्वारा अलग अलग स्थानों में जाकर होटल, किराना, बेकरी ऐसी दुकानों पर खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। बैतूल कौड़िया गांव में राम मंदिर की जमीन को लेकर हुआ विवाद, ग्रामीणों ने बैतूल कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मामला भैंसदेई जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौड़िया का है, जहां पर राम मंदिर की जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। आपको बता दें कि यह प्रकरण भैंसदेई न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन कुछ दावेदार इस जमीन पर अपनी दावेदारी बता रहे हैं। इसी के संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को इसके बारे में ज्ञापन सौंपा है। मुल्ताई NH-47 पर पिकअप और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर, एक युवक हुआ घायल। मुल्ताई नगर में VIP स्कूल के पास NH-47 पर कल मंगलवार को एक पिकअप और बाइक की आमने सामने में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालेगांव निवासी घायल युवक को बेहोशी की हालत में मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मुल्ताई पवित्र नगरी मुल्ताई में माँ ताप्ती महोत्सव का होगा आगाज।
शासन ने महोत्सव आयोजित करने की घोषित की तिथियां 23, 24 और 25 फरवरी को मनाया जाएगा माँ ताप्ती महोत्सव। माँ ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई में माँ ताप्ती का महोत्सव आयोजित करने को लेकर नागरिकों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन कोविड संक्रमण की वजह से हर बार महोत्सव की तारीखें तय नहीं हो रही थी। अंततः अब वह समय भी आ गया है कि धूमधाम के साथ माँ ताप्ती का 3 दिवसीय महोत्सव आगामी 23, 24 और 25 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। संस्कृति संचालनालय के अनुसार प्रथम दिन 23 फरवरी को नृत्य नाटिका और सुगम संगीत का आयोजन किया गया है। वहीं दूसरे दिन 24 फरवरी को जनजातीय लोक नृत्य एवं लोक गायन के तहत पंडवानी गायन, बघेली गायन आदि नृत्य नाटिका राम शक्ति पूजा का आयोजन किया जाएगा। वहीं तीसरे दिन 25 फरवरी को लोक नृत्य सहित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुल्ताई कुत्तों ने 7 लोगों को काटा, अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं होने पर हंगामा। मुल्ताई नगर के मुख्य मार्ग पर सोमवार की देर रात को एक कुत्ते ने एक बच्चे सहित 7 लोगों को काट लिया। उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों को जब एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं मिले तो उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। डॉग बाइट पीड़ित 7 लोगों को टिटनेस का इंजेक्शन लगाया गया। इस मामले में बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले ने बताया कि एंटी रेबीज इंजेक्शन जिला अस्पताल से आते हैं, जो कि खत्म हो जाने के बाद अब तक नहीं आ पाए हैं। डॉग बाइट की घटना से जिला चिकित्सा अधिकारी को अवगत करा दिया गया है। आमला दीपा मंडई पंचायत के भयावाड़ी गांव में ग्रामीणों को 2 माह से पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर 20 सड़क पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आमला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दीपा मंडई पंचायत के भयावाड़ी गांव में पिछले 2 माह से ग्रामीण पानी की समस्या से काफ़ी परेशान हैं। पिछले 2 माह से ग्रामीणों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने हाथ में खाली बर्तन लेकर गांव के 20 सड़क पर प्रदर्शन किया। इस मामले में गांव में सचिव तुलसी यदुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भयावाड़ी गांव में मोटर खराब होने पर पानी नहीं मिल पा रहा है, जल्द ही मोटर को ठीक करा लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि पिछले 2 माह से जब मोटर खराब थी तो इस मामले में पंचायत सचिव और सरपंच इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। जल्द से जल्द शासन प्रशासन को इस ओर ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए ध्यान देना चाहिए। भैंसदई चिचोली ढाना में ग्रामीण पीएचई के द्वारा गड्ढे नहीं भरने से आए दिन ग्रामीणों के घर के सामने हो रहे हैं हादसे। भैंसदई के ग्राम पंचायत चिचोली ढाना में नल जल योजना के अंतर्गत पीएचई विभाग के द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन ग्रामीणों के घर के सामने बड़े बड़े गड्ढे खुले पड़े हुए हैं, जिससे आए दिन ग्रामीण इन गड्ढों में घिरकर घायल हो जाते हैं। जहां ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी पीएचई विभाग के अधिकारियों को दी है, लेकिन इस ओर पीएचई विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भैंसदई उत्कृष्ट विद्यालय भैंसदई में 17 फरवरी से प्रारंभ होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। पूरे प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। इसी तारतम्य में भैंसदई के उत्कृष्ट विद्यालय में 17 फरवरी से प्रारंभ होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर स्कूल प्रबंधन सारी तैयारियों में जुटा हुआ है। जानकारी देते हुए उत्कृष्ट विद्यालय के केंद्र अध्यक्ष ने बताया कि शासन के आदेशानुसार 17 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में स्कूल प्रबंधन के द्वारा रोल नंबर डालकर परीक्षा की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सारनी पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, घोड़डोंगरी के तहसील न्यायालय में किया पेश। सारनी पुलिस ने कल मंगलवार को शांति भंग करने के मामले में एक युवक की गिरफ्तारी कर उसे घोड़डोंगरी के तहसील न्यायालय में पेश किया। सारनी पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सारनी में एक युवक के द्वारा शांति भंग की जा रही थी। इसी के अंतर्गत धारा 151 के तहत युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। घोड़ाडोंगरी चिखली आमढाना गांव में घर के पास कुएं में मिला 75 वर्षीय बुजुर्ग का शव, जांच में जुटी पुलिस।
बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले रानीपुर थाना क्षेत्र के चिखली आमढाना गांव में मंगलवार की सुबह घर के पास स्थित कुएं में 75 वर्षीय एक बुजुर्ग का शव मिला है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में बुजुर्ग के कुएं में गिरने की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। शाहपुर सोमवार को जनपद पंचायत शाहपुर में मनरेगा योजना के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय जन सुनवाई का किया गया आयोजन। शाहपुर ब्लॉक में मनरेगा योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस योजना के अंतर्गत जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना गया। आपको बता दें कि यह जन सुनवाई जिले के सभी 10 जनपद पंचायतों में आयोजित की जा रही है। इसी तारतम्य में जनपद पंचायत शाहपुर में विकासखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। सारनी उजड़ते सारनी शहर को बचाने के लिए युवा संघर्ष मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, प्रदर्शन कर पैसों का भेजा मनी ऑर्डर। सारनी में युवा संघर्ष मंच के द्वारा उजड़ते सारनी शहर को बचाने के संबंध में लगातार संघर्ष किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सारनी में संगठन के सदस्यों के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया, जहां प्रदर्शन के दौरान भीख में मांगे गए रुपयों का संगठन के सदस्यों ने प्रदेश सरकार को मनी ऑर्डर भेजा। जानकारी देते हुए युवा संघर्ष मंच के सदस्यों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सारनी में 660 मेगावाट की इकाई लगाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा भी कई घोषणाएं की गई जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। इससे सारनी शहर लगातार उजड़ रहा है, इसलिए युवा संघर्ष मंच इसके लिए संघर्ष कर रहा है। चिचोली प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए बैंकों में किसानों की भीड़ उमड़ी। चिचोली में प्रधानमंत्री फसल बीमा के संबंध में किसानों की बैंकों के सामने जोरदार भीड़ दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि 12 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल पहुंचे थे एवं वन क्लिक के माध्यम से 7,600 करोड़ रुपए किसानों को फसल बीमा राशि के रूप में भेंट किए थे। इसी तारतम्य में चिचोली में बैंकों के सामने ग्रामीण पहुंचकर अपने खातों में पासबुक की एंट्री कराते हुए कितने पैसे आए यह जानकारी लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आठनेर कुणबी समाज संगठन के द्वारा 19 फरवरी को मनाई जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। बैठक में लिया गया निर्णय। आठनेर नगर के कुणबी समाज के द्वारा 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह मनाने के संबंध में निर्णय लिया गया। संगठन के मीडिया प्रभारी आशीष बर्डे ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह मनाई जाएगी। बैठक के दौरान वरिष्ठ सदस्य नारायण लोखंडे, नामदेव बारस्कर सहित समाज के वरिष्ठ समाजसेवी और बंधुगण शामिल हुए। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। नमस्कार।